हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि तुम जब ब्लॉग डालती हो तो तुम सामने नहीं आती हो, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन बात कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इस तरीके से भी एक बार बात कर लेती हूँ। तो बस फिर आगे मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। हम लोग अभी बाहर आए हुए हैं और हम कहाँ आए हैं मैं आपके साथ ये आगे बताती हूँ ब्लॉग में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये ब्लॉग को। तो यहाँ पर मॉर्निंग टाइम हो रहा था, 8 बजे के आसपास हम यहाँ पर आए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि महीने में कम से कम 3 से 4 बार तो हम यहाँ पर आते ही हैं। जो फ़िश गार्डन है, इसे एक्चुअली में इसका नाम फ़िश गार्डन नहीं है, इसे लाल देवल गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सामने चर्च है तो उसे लाल देवल कहते हैं। कैंप में जो है उसके एग्जैक्टली सामने ये गार्डन है। तो यहाँ पर छोटी सी एक दरगाह भी है, बट हम यहाँ पर अक्सर फ़िश को खाना डालने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम 8 बजे के आसपास अपनी फ़ैमिली के साथ में यहाँ पर आ गई थी मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पे हमने फ़िश को खाना खिलाया, उसके बाद हमने यहाँ पे डक को भी खाना खिलाया और फिर ऐसे ही हम मॉर्निंग में आए थे, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और नेचर हमेशा से मुझे पसंद रहा है। तो मुझे ऐसे टाइम मॉर्निंग टाइम में जो सुकून वाला टाइम होता है, ऐसी प्लेसेस पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर यहाँ पे हम 8 बजे आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली हम लोग सारी फैमिली मॉर्निंग में निकले थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बहुत ही जल्दी हम 8 बजे आए थे, क्योंकि हमने सोचा कि हम ये गार्डन में भी जाकर जाते हैं। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए कैंप साइड ही जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर भी एक बार थोड़ी देर के लिए जाते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए चले जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीकेंड पे ही हम सबको टाइम मिलता है साथ में कहीं जाने के लिए, और फैमिली को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए एटलीस्ट वीकेंड में एक बार क्यों ना हो रहा हो। तो हम सारी फैमिली एक बार एटलीस्ट हम जाते ही हैं लंच पे या डिनर पे कहीं ना कहीं, या तो फिर घर में एक साथ किसी के घर दावत होती है तो घर पे एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो ऐसे हम लोग बस यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। तो मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, मॉम, डैड, हम लोग सब यहाँ पे आए थे। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इन लोगों को खाना खिलाया और फिर यहाँ से हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। बस फिर यहाँ से हम निकल चुके थे, ब्रेकफास्ट करने हम जा रहे थे कहीं। तो हम रास्ते में डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहीं कहाँ पर जाना है। तो मेरे मॉम, डैड और मेरी सिस्टर जो है उन्हें जाना था ब्लू नाइल कैफ़े। और फिर मैं एक दिन पहले ही वहाँ पर गई थी रात के टाइम पर। तो फिर मैंने सोचा कि हम ईरानी कैफ़े चले जाते हैं, जो कि उसके एग्जैक्टली सामने ही था। तो यहाँ पर हम आ गए थे ईरानी कैफ़े, जो कैंप में लोकेटेड है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हम कैंप वाले ब्रांच में आ गए थे। तो यहाँ पे हमने किया ब्रेकफास्ट और फिर मॉर्निंग टाइम था, यहाँ पे रश भी बहुत था। ये जो कैफ़े है ये रात में 3 या 4 बजे ही ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है उसके बाद से ही। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे और इसका इंटीरियर भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये जो सारे ब्रांचेस हैं, इसके ब्रांचेस में से मैं सिर्फ मगरपट्टा वाला ब्रांच में गई हूँ और NIBM वाले ब्रांच में गई हूँ। तो कैंप वाला मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो यहाँ का भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये जो भी यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन जो भी किया हुआ था, तो ये सब अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही थी। और फिर आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट, तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगे थे। तो हमने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ऑर्डर किया था ब्रेड ऑमलेट और चीज़ ऑमलेट
और फिर इसके बाद हमने बन मस्क का चाय भी मंगाई थी, और फिर हमने यहाँ पे चिकन मेयो सैंडविच भी मंगाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो बस फिर यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे सब साथ में। हे गाइस, तो अभी मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैं यहाँ पे घर के कुछ काम करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ पर बहुत ही फेमस ब्लॉगर जो है मिनाज असलम वो भी आ रहे हैं और उनका भी स्टॉल है वहाँ पर। तो बस जाकर देखते हैं एग्जीबिशन कैसा है और फिर आई होप कि मैं उनसे भी मिल पाऊँ। तो बस वहाँ पर जाके आपके साथ आगे का व्लॉग भी शेयर करती हूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ था लोनकर लॉन में, जो एग्जैक्ट मेरे घर के पास ही में था, NIBM रोड पर। और यहाँ पर मिनाज असलम भी आने वाले थे जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे उनका भी एक स्टॉल था, उनके कॉर्ड सेट्स का, कपड़ों का। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टॉल्स थे, कपड़ों के फूड स्टॉल्स थे, प्लस यहाँ पे ज्वेलरीज थे, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो ये था रमज़ान, जश्न रमज़ान का एग्ज़िबिशन। तो यहाँ पे रमज़ान के रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही थी, खजूर, प्लस जो भी रमज़ान में हमको बकूर, इत्र, कपड़े, जो भी हमको शॉपिंग करनी होती है, एग्जैक्टली हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये देखिए जो एग्जैक्टली आपको सामने जो शॉप दिख रहा है, जो स्टॉल है, ये मिनाज असलम का स्टॉल था। और यहाँ पे इनके कॉर्ड सेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉर्ड सेट्स थे। तो ये जो है स्टॉल, ये खजूर का स्टॉल था। और फिर यहाँ से आगे जाने के बाद सारे कपड़ों के स्टॉल्स थे। तो यहाँ पे मैं बस मिनाज के स्टॉल पे आकर मैं यहाँ पे कॉर्ड सेट चेक कर रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और फिर यहाँ पे इनके बाजू वाले स्टॉल पे यहाँ पे कुछ जो ईद के ड्रेसेस होते हैं उसका स्टॉल था, यहाँ पे ज्वेलरीज के स्टॉल्स थे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी खाने की जो ये लोग ने घर में बनाई हुई थी। और यहाँ से मैंने लिया ब्लूबेरी चीज़ केक। तो ये सारे चीज़ केक थे अलग अलग फ्लेवर्स के। तो यहाँ से मैंने ब्लूबेरी चीज़ केक लिया। और यहाँ पे खिचड़ा मिल रहा था, जो था चिकन खिचड़ा। इसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, हमने यहाँ पे भी खाया और मैंने पार्सल घर पे भी मैं लेकर गई थी अपने हस्बैंड के लिए। और फिर यहाँ पे सारे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा लाइव फूड कोर्ट था। और ये एग्जैक्टली आपको सामने जो दिख रहा है 1 ग्राम गोल्ड का स्टॉल, ये इनका स्टॉल है। इनका भी फेमस यूट्यूब चैनल है सना एंड इमरान के नाम से। तो ये मुंबई से आए थे, तो यहाँ पे ये लोग भी थे। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रश था। तो फिर बाद में मैं बाहर चली गई क्योंकि मिनाज असलम जो थे वो आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं उनसे मिली और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, ये बहुत स्वीट पर्सन है। उनकी अम्मी से भी मैं यहाँ पे मिल रही थी। तो बस फिर यहाँ से इनसे मैं मिलकर निकल गई। और फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा जी, तो फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से इस तरीके से बात की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।